वालेकुम। तलकोचेरी के साथ जावेद शाह इस्लामाबाद की सियासत के हवाले से हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त जस्टिस फ़ाइज़ ईज़ा का दौर ख़त्म हो गया है। जस्टिस फ़ाइज़ ईज़ा को मुतनाज़ा बना दिया गया था। हालांकि मैं इस हवाले से इस ज़मन में कुछ कहता चलूँ कि फ़ाइज़ ईज़ा ने सबसे पहले डायरेक्ट लाइव नशरियात दिखाई। कोर्ट में जो बातचीत होती थी, कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होती थी, उसकी डायरेक्ट नशरियात दिखाई। ये उनके एक एजाज़ है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के बारे में इस तरह के हद तक आमेज़ बयानात और इस तरह से जो पाकिस्तान में जजों को सियासत में सियासतदानों और सियासी पार्टियों ने ख़राब किया है। और जजों को बदनाम कराने में मैं ये समझता हूँ सियासी पार्टियों का बहुत हाथ है इसमें, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे इसमें नून लीग हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे कोई और जमात हो। इन्होंने जजों को ऊपर, अब जैसे मंसूर अली शाह अच्छे भले सेकंड जज आ रहे थे, उनको पीटीआई ने इतना बदनाम किया कि मंसूर अली शाह आएंगे तो ये फैसला कर लेंगे, मंसूर अली आएंगे हमारे हमायत में ये फैसला कर लेंगे। उनको ऐसा बना दिया, प्रो पीटीआई बना दिया। अब जब वो प्रो पीटीआई ऐसा बन गया, उनका ऐसा वो शुरू हो गया उनके हिमायत में प्रोपेगेंडा पीटीआई की तरफ से, जो पीटीआई की मुखालिफ जो हुकूमत बैठी है, तो उसने ये सोचा कि मंसूर अली शाह वाकई हमारे हवाले से कोई गलत काम ना करें या हमारी हुकूमत को डिसॉल्व ना करें, गैर मुस्तहकम ना करें। तो इस हवाले से उन्होंने अपनी काविशें शुरू की। लाजमी उन्होंने भी वो काविशें की जो 26वीं तरमीम की सूरत में सामने आई। और 26वीं तरमीम के बाद जो कमेटी बनी, उसने जस्टिस मंसूर अली शाह के बजाय जस्टिस यहिया आफरीदी को मुतफ़क़ा तौर पर बना लिया। मुतफ़क़ा तौर पर हम इसलिए कहेंगे जो उस कमेटी में लोग बैठे थे उन्होंने बना दिया। लाजमी पीटीआई ने इस हवाले से अपना बाइकाट किया या वो वॉकआउट करके चले गए। बहरहाल जस्टिस यहिया आफरीदी के बन गए और फिर बाद में पीटीआई ने भी खुशामदीद कहा और उनका सूबे सरहद से ताल्लुक़ है। तो लाजमी आगे आने वाले दिनों में वो क्या फ़ैसले करते हैं। बहरहाल उनका मौजूदा फ़ैसला ये आया, प्रोसीजर और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है, वो जो उसका जो कमेटी थी उसको तब्दील करके मंसूर अली शाह को, मुनीर अख्तर को लगा दिया। लाजमी मंसूर अली शाह को भी लगाया उसमें, जिस पे हुकूमत लाजमी सोच में कुछ पड़ गई है। मगर बहरहाल आने वाले दिनों में वो अब चाह रहे हैं कि ये अफरीदी के अपने साथ लेके जजों को चलूँ और ये जो अदलिया पे से कुछ दाग ऐसे लगे हुए सियासी पार्टियों को ये धोने में मैं किसी हद तक कामयाब हो जाऊँगा। किस हद तक कामयाब होते हैं आगे आने वाले दिन। मगर मैं ये कहता हूँ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा रुखसत हो गए। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के मुताज़ात फैसले थे। उन्होंने सबसे बड़ी जो उनके खिलाफ जो मीडिया मुहिम चल रही है या जो उनके ट्रोलिंग चल रही है या पीटीआई का जो विंग है, जो प्रोपेगेंडा विंग है जो नेट पे और इंटरनेट पे है, तो ये सब उनके खिलाफ चल रहा है। और जहाँ वो जा रहे हैं उनको वहाँ लानत मलामत की जाती है उनको खिलाफ, जो कि एक हम उसकी मजम्मत करते हैं। गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। मगर बहरहाल उनके हवाले से ये चीज़ पीटीआई ने अक्स कर ली है कि वो हमारे मुखालिफ थे। हालांकि पीटीआई ने अपने ज़माने में उनकी हुकूमत के दौर में इमरान खान की, उनकी बीवी को, उनकी खुद को, दोनों को एक अदालत से उनकी बीवी निकलती थी, दूसरी अदालत में जाती, दूसरी अदालत से निकलती थी, तीसरी अदालत में जाती थी। तो ये फ़ाइज़ ईसा के साथ सलूक किया था उनकी फैमिली से। मगर बाद में उन्होंने कहा हम ये नहीं करना चाह रहे थे, हमसे वो जनरल साहब करवा रहे थे जो उनके जो सरपरस्त थे उस ज़माने में। तो कहने का मकसद है आपने भी ज़्यादती की। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि वो ये कहते हैं जो मेरे सामने कागज़ आता था मैं उसको देख के फैसला करता था। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के बारे में ये कि उनके वालिद भी माशाल्लाह पढ़े लिखे थे बाहर से, और वो खुद भी एक पढ़ी लिखी फैमिली से, सोबर फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। और उन्होंने जब 2006 में या बलूचिस्तान में बारोसिशियन के एक तब बम का धमाका हुआ था, उसमें जो उन्होंने कमीशन का उनको सरबराह बनाया था, इंक्वायरी कमेटी का, तो उन्होंने उस ज़माने में अपना नवाज शरीफ की हुकूमत की सदर परवेज़ मुशर्रफ थे, तो उन्होंने कहा था, फैसला दिया था कि जनाब ये जो चीज़ है ये इसमें ज़िम्मेदारी उसकी बनती है जो यहाँ एजेंसी कंट्रोल कर रही है इस्लामाबाद जो बलूचिस्तान में, जिसके तो ये दहशतगर्द कैसे घुसे ये, तो उन्होंने एक इल्ज़ाम मतलब एक अपनी जो फैसला दिया था। तो अगर वो किसी से एजेंसी से या किसी से वो उसके खौफज़दा होते उस ज़माने में वो ऐसा फैसला नहीं देते। बहरहाल वो उनका फैसला माजी के मिट्टी पड़ गई, उस पर याद भी नहीं हुआ किसी को। मगर बहरहाल उन्होंने जो देखा वो उन्होंने फैसला दिया। तो कहने का मकसद ये है कि जब यहाँ आए तो फैज़ाबाद धरना हुआ। फैज़ाबाद धरने के में उन्होंने डायरेक्ट
फैसला दिया कि फैज़ाबाद में आर्मी एजेंसी का जो नोट तकसीम कर रही थी, वो जिस पे मुकदमा चल रहा है, तो फैज़ हमीद पे इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम उन्होंने फैसला दिया, उनके बारे में रूलिंग दी अपनी यानी कि जो अदालत का जो फैसला हुआ जिस बारे में, तो उनके सामने काबिल समाअत हुआ, तो उन्होंने उस पर फैसला दिया बिला झिझक। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि उनके फैसले आप देखें कि ऐसे होते रहे। हाँ, चंद फैसले जैसे पीटीआई का झंडा नहीं दिया उनको, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तो उस फैसले पे पीटीआई भरपूर तनकीद के लिए वो पीटीआई के वकला थे, वो तंदोते सवाल जवाब भी करते थे। तो इस हवाले से पीटीआई ने उनके खिलाफ एक मनफी प्रोपेगेंडा शुरू किया और मनफी तासुर ले लिया उनके हवाले से। हालांकि मैं समझता हूँ फ़ायदा की कोई इतनी ज़्यादा नहीं। इससे पहले बंदियाल पीटीआई के समझ लें हिमायत में कर रहे थे, तो मुस्लिम लीग नून वाले उनको इल्ज़ाम लगाते थे। खोसा साहब उनके अगेंस्ट चलते थे, तो वो नून लीग वाले खोसा साहब पर इल्ज़ाम लगाते। तो जजों पे अगर ऐसे इल्ज़ाम लगते रहे तो वो जज कैसे फैसला करेगा? आप जजों को न्यूट्रल तो रहने दें, उनके अपना हिमायत याफ्ता ना बताएं, ना उनको उनसे वो फैसले ना लें जो आप, अगर आप ऐसे गालियां दे के या किसी जज की बेइज्जती करके रोड पे अपनी हिमायत में उनसे फैसला लेना चाहेंगे, तो फिर तो अदलिया चल गई, सुप्रीम कोर्ट चल गई, अदलिया कोई भी हाई कोर्ट, आप किसी भी जज को प्रेशर में रह के या उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके उसको अपनी हिमायत में फैसले लेने पे मजबूर कर देंगे, तो ऐसा पाकिस्तान की फिर अदलिया में फैसला नहीं होगा लाजमी। दूसरी पार्टी कहेगी कि जनाब ये तो उनके दबाव में आकर फैसला किया। आपने इसी दबाव के तहत इसकी हिमायत करके आपने मंसूर अली शाह को इस तरह वो किया कि आज मंसूर अली शाह सेकंड पे आ गए, जबकि वो चीफ जस्टिस बनने के तैयार थे, उनका नंबर था। अब बहरहाल एक कमेटी ने उनको बना दिया, फैसला कर दिया, मगर बहरहाल सियासी ना बनाया जाए जजों को। पाकिस्तान की अदलिया उसी सूरत में आज़ाद हो सकती है और किसी जज के खिलाफ, चाहे वो रिटायर हो चाहे ऑन ड्यूटी हो, उसके खिलाफ आप गलत किस्म का प्रोपेगेंडा न करें। उनको ये ना बताएं कि वो हमारे हिमायत याफ्ता हैं, या उनको ये ना बताएं कि वो हमारे मुखालिफ हैं। जजों को सियासी ना बनाया जाए, जो उनका फैसला है उसको मन तस्लीम किया जाए। इसी तरीके से पाकिस्तान की अदलिया का मोरल बहाल होगा, इसी तरीके से पाकिस्तान की अदलिया मौसर फैसले दे सकेगी, मुनसिफाना फैसले दे सकेगी। इसमें आप उन पे कोई अपने फैसले प्रेशर दबाव डाल के मुसल्लत ना करें जजों पे। मैं ये समझता हूँ यहिया आफरीदी के हवाले से यहिया आफरीदी को भी आगे काम करने दिया जाएगा। उनको ना ये बनाया जाएगा कि मुस्लिम लीग के, पीपल्स पार्टी के, बस उन चीफ जस्टिस वो बन गए हैं, तो उनको आप इस तरह रहने दें कि नहीं ये सूबा सरहद का है और ये सूबा सिंध का, ये सूबा पंजाब का, ये केपी, ये बलूचिस्तान का है। ना उनको किसी कौम परस्ती का शिकार करें, ना उनको किसी सियासत का शिकार करें, और उनको फैसले करने दें। मैं ये समझता हूँ यही आफरीदी को मुनसिफाना फैसले करेंगे आगे आने वाले, और वो फैसले करेंगे जो पाकिस्तान की अदलिया का वक़ार बुलंद, पाकिस्तान के अदारों का वक़ार बुलंद, और असम्बली और पार्लियामेंट और हुकूमत और अदलिया मुकन्नना के दरमियान में जो खिंचाव पैदा करने की जो कोशिशें की जाती हैं उनको कम से कम करेंगे, और कानून के मुताबिक अमल दरामद करेंगे, और सरबुलंदी के लिए अदलिया की काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।